Good morning friend. Today we will learn about EVS first chapter super senses. Friends, super senses का मतलब है कुछ फीलिंग्स, हमें कुछ फीलिंग्स हो रही है। एनिमल्स में हम आते हैं, एनिमल्स आते हैं, उनको जो फीलिंग्स हो रही है उसको बोलते हैं सेंस। तो इस चैप्टर में हमें एनिमल्स है, ह्यूमन है, सबके बारे में जो सेंस है, उनके सुपर सेंस है, उसके बारे में देखना है। फर्स्ट आप एक इमेज देख रहे हो, उस इमेज में आपको पता है कि एक बर्ड है, एक डॉग है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। जब आप प्लेग्राउंड में रोटी खा रहे हो और एक ईगल आता है और आपकी रोटी लेके चला जाता है, उसका मतलब है कि उसके पास कौन सा सेंस है, ऐसी कौन सी एनर्जी है जो आपकी रोटी वो लेके जा रहा है। तो फ्लाइंग की। नेक्स्ट है as you walk softly past a sleeping dog, its ears shoot up at once. अगर कोई डॉग सो रहा है और आप धीरे से उसके पास में से निकलते हो तो वो अपने ईयर को हिलाता है। तो उसको कौन सा ऐसा सेंस है कि उसको पता चल जाता है कि मेरे पास में से कोई निकला है। तो उसके पास स्मेल का एक स्ट्रॉन्ग सेंस है। नेक्स्ट है you drop something sweet on the ground and within minute many ants collected around it. अगर आप कोई जगह पे कोई स्वीट का, जैसे कि जेली है, शुगर है, उसका एक छोटा सा पीस रख देते हो तो थोड़ी देर के बाद बहुत सारी चिड़िया उसके आसपास में आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो कैसे आ जाती है? उनके पास ऐसा कौन सा सेंस है? तो उनके पास स्मेल का सेंस है, तो वो जेली के पास चली आएगी। नेक्स्ट है एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। एनिमल के पास डिफरेंट कई सेंस है, उसमें है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। प्रे का मतलब है कि शिकारी। कोई एनिमल है, कोई छोटा एनिमल है तो उसको कोई बड़ा एनिमल उसका शिकार करके खा जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रे। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। कोई एनिमल ऐसे एक फेंटेस्ट साउंड, मतलब जो साउंड हम नहीं सुन पाते, बहुत लाइटली वो साउंड आता है, तो वो एनिमल सुन पाते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कई एनिमल अपने फ्रेंड को उनकी स्मेल से पहचान पाते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंस। जो एनिमल का पूरा वर्ड है वो एक सेंस, सुपर सेंस, डिफरेंट टाइप के उसका एक अमेजिंग सेंस उनके पास है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड। आपको पता है कि आप जब स्कूल में खेलते हो तो आपका एक पूरा फ्रेंड सर्कल होता है, तो उस फ्रेंड सर्कल में एक लीडर होता है, फिर उससे नीचे वाले स्टेज पे उसका एक होता है, असिस्टेंट होता है। वैसे ही फिर आपके 4-5 जितने भी फ्रेंड्स होते हैं एक पूरा सर्कल होता है। सेम एज अ एंट में भी होता है। एंट्स का पूरा एक सर्कल होता है, एक ग्रुप होता है, उसमें एक एंट क्वीन होती है, उसमें नेक्स्ट एक गार्ड एंट होती है एंड दूसरी अलग अलग एंट्स होती है। तो वो अपने फ्रेंड्स को, अपने गार्ड को, अपने क्वीन को कैसे पहचानते हैं? नेक्स्ट, an ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. एक एंट रास्ते पे जा रही थी तो उसने देखा कि एक दूसरी साइड से एंट्स का पूरा एक ग्रुप आ रहा था। The first ant quickly came back to its hole. उसमें से जो फर्स्ट एंट थी वो झड़प से आके अपने होल में चली गई। The ant guarding the hole recognized it and let it in. उसने उनका जो हॉल था, उनका रहने का जो हॉल था, उसको सामने जाके वो खड़ी रही और दूसरी एंट को अंदर जाने की और वो बोल रही थी। Now, many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find a way. बहुत देर पहले साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके पता किया था कि एंट दूसरी एंट को कैसे पहचानती है। तो वो एंट दूसरी एंट को बाय स्मेल, उनकी स्मेल से पहचान लेती है कि ये वो एंट है, ये वो एंट है।
Now can you guess why the ants behave like that when you block their path? जब एंट की एक लाइन आ रही होती है और आपने कभी किया होगा बचपन में ऐसा कि उसको आप अपनी उंगली रख के या अपनी पेंसिल रख के उसको ब्लॉक कर देते हो उनका रास्ता, तो वो क्या करती है, वहां से दूसरी ओर नहीं मुड़ती है, बट पेंसिल या अपनी उंगली जो भी आपने रखा है उसके ऊपर से वो उसको कवर करके फिर दूसरी ओर वो चली जाती है। Some male insects can recognize their female by their smell. जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो अपनी फीमेल इंसेक्ट्स को उनकी स्मेल से पहचान लेते हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? आप मॉस्किटोज की आवाज से ट्रबल हो? Just think, how do they know where you are? तो उनको कैसे पता चल जाता है कि आप कहाँ पे हो? Mosquitoes can find you by the smell of your body. आपकी बॉडी की स्मेल से मॉस्किटोज आपको पहचान लेती है। They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. आपके फीट का शॉल एंड आपकी बॉडी की हीट से वो आपको पहचान लेती है। नेक्स्ट, हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? आपने देखा होगा कि कई टाइम डॉग क्या करता है, इधर उधर बार बार जाके वो ऐसे उनकी स्मेल लेता है। Why? What do you think it is trying to smell? क्या आप उसको बोल सकते हो कि वो स्मेल की ट्राई कर रहा है? हाँ, तो आपने कई बार बचपन में देखा होगा कि डॉग अगर इसको पता चलता है कि यहाँ पे कुछ नया है या यहाँ पे कुछ बाहर से आया है तो वो बार बार उस जगह को स्मेल करता है। क्यों करता है? तो देखो, डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग अपने एरिया को कैसे मार्क आउट करता है? They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. जब डॉग को पता चलता है कि मेरे एरिया में कोई और आया है तो वो पता कैसे लगाता है? तो जो दूसरा डॉग आया है उसकी यूरिन की स्मेल या पॉटी की स्मेल से वो पता लगाता है। नेक्स्ट, आपको एक स्टोरी दी है, Why so? ऐसा क्यों? Today रजनी had to go out for some important work. रजनी नाम की एक लड़की थी, वो आज उसको कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो उसकी वजह से उसको बाहर जाना पड़ा। She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. उसका एक 6 मंथ का लड़का था, उसका नाम था दीपक। तो वो जब बाहर जा रही थी तो उस दीपक को अपनी बेटी सुशीला उसके पास छोड़ के गई थी। सुशीला ऑल्सो हैज अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला को भी एक बेबी थी सेम दीपक के एज की। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। उसमें एक फनी हुआ कि दोनों बेबीज ने सेम टाइम पे पॉटी कर ली। शी हैप्पीली क्लीन्ड हर डॉटर but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with the dupatta. क्या हुआ उस टाइम? जब दोनों बेबीज ने पॉटी कर ली तो उसने अपनी बेटी की पॉटी ऐसे ही हंसते हंसते साफ कर ली, पर जब अपनी बहन का बेटा था तो उसकी पॉटी जब साफ कर रही थी तो उसने अपनी नोजी को ऐसे दुपट्टे से कवर कर लिया। क्यों? तो आप सोच सकते हो क्यों, ऐसा क्यों हुआ। नेक्स्ट, अब देखते हैं एनिमल्स, सॉरी बर्ड्स। बर्ड्स में कैसे सेंसेस होते हैं? लेट्स सी, राइट द नेम ऑफ द बर्ड व्हिच हैज आईज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। आपको ऐसे बर्ड्स के नेम लिखने हैं कि उनकी आईज उनके हेड के फ्रंट पे है। एग्जाम्पल आपको एक दिया है कि ह्यूमन, जैसे कि हमारी आईज हमारे हेड के फ्रंट पे है, तो आपको ऐसे ही 2-3 बर्ड्स के नाम लिखने हैं। राइट द नेम ऑफ द सम बर्ड्स व्हिच हैव आईज ऑन देयर आइदर साइड ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आईज एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ देयर हेड? ऐसे बर्ड्स की उनकी आईज उनके हेड के साइड पे है और उसकी साइज उनके हेड के साथ कंपेयर करना, तो उसमें भी आपको 2-3 नेम लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट ऑफ द
the birds have their eyes on either side of the head. ऐसे कई सारे बर्ड्स होते हैं कि इनकी आईज इनके हेड के साइड पे होती है. Their eyes can focus on two different things at a time. उनकी आईज एक ही टाइम पे दो डिफरेंट चीज पे फोकस कर सकती है. उनके पास ऐसा एक स्ट्रॉन्ग सेंस है. नेक्स्ट, why they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. जब उनकी आईज एक ही टाइम पे दोनों ऑब्जेक्ट पे फोकस करती है, फिर भी वो एकदम स्ट्रेट देखते हैं. ऐसा क्यों होता है? You must have seen birds moving their neck very often. आपने एकदम देखा होगा कि बर्ड्स जो होते हैं अपना हेड बार बार ऐसे हिलाते हैं. Do you think why? क्यों ऐसा करते हैं? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. उनकी आईज फिक्स होती है और वो मूव नहीं करती है. So birds have to turn their head to see around. और उस टाइम जब ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो अपने हेड को ही वो सिर्फ हिलाते हैं. नेक्स्ट, आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है. यहाँ पे देखिए, क्लोज योर आईज, राइट आईज और कवर इट विथ योर हैंड. आपकी राइट आईज को क्लोज करना है आपके हैंड से. टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एट द सेम डिस्टेंस. एक कोई डिस्टेंस पे आपके फ्रेंड को बोलना है कि अपनी राइट की ओर वो खड़ा रहे. एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन. उसको बोलना है कि तू कोई एक्शन कर. क्या होगा? जब आपने अपनी राइट आईज को क्लोज कर दी है और आपके आगे आपका कोई फ्रेंड खड़ा है और उसको बोलना है कि तू कोई एक्शन कर, तो ये एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी आप घर पर करके देख सकते हो. Could you see your friend's action without moving your neck? क्या आपकी नेक को बिना हिलाए आप उसकी एक्शन देख सकते हो? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. आपकी आईज को दोनों आईज ओपन करके आप देख सकते हो, बट एक कंडीशन पे, आपकी नेक हिलनी नहीं चाहिए. एंड थर्ड पे बोला है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आईज. आपको एक आईज से पहले देखा और सेकंड में दोनों आईज से देखा, तो दोनों में आपको क्या डिफरेंस लगा वो आपको. नेक्स्ट, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट. Try this with both eyes, your eyes open. आपको कोई कॉइन या टॉस को उछालना है और आपकी दोनों ओपन आईज से उसको कैच करने का ट्राई करना है. This close one eyes and try to catch it. Next, एक आईज क्लोज कर दो एंड ट्राई करो. When what is easier to catch? दोनों केसेस में आपको इजी क्या लगेगा? आपने एक आईज क्लोज करके ट्राई किया और सेकंड में आपने दोनों आईज को ओपन करके ट्राई किया. Some birds like kites, eagles, vultures can see for 4 times as far as we can. काइट है, ईगल है, वल्चर है, तो ये लोग हमसे 4 टाइम दूर का देख सकते हैं. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from the distance of 2 meter. वो बर्ड हम 2 मीटर का डिस्टेंस के जितना देख सकते हैं वो 8 मीटर से उतना देख सकते हैं. Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? आप अब सोच सकते हो कि स्टार्टिंग में हमने जो देखा था कि आप ग्राउंड में रोटी खा रहे थे, तो ईगल ने आके वो रोटी आपसे चुरा ली थी. क्यों? नेक्स्ट है, क्या एनिमल कलर को पहचान सकते हैं, वो कलर को देख सकते हैं? तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन. हम जितने कलर देख सकते हैं एनिमल उतने कलर नहीं देख सकते हैं. सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल. यहाँ पे आपको 4 पिक्चर्स दिए हैं, उसमें नीचे आप देख सकते हो डिफरेंट एनिमल ड्रॉ किए हुए हैं. तो वो ये इंडिकेट करता है कि हर एक एनिमल कोई सेम कलर को डिफरेंट कलर में देख सकता है.
It is believed that animals that are awoke in the daytime can see some colors. एक आप बिलीव नहीं कर सकते कि जो एनिमल होते हैं वो डे में जब वॉक करते होते हैं तब वो कलर को देख सकते हैं. Those animals that are awoke at night can see things only in black and white. जो एनिमल दिन में कलर देख सकते हैं वही एनिमल नाइट में वो कलर वाले ऑब्जेक्ट, कलर वाली चीजें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ही देख सकते हैं. नेक्स्ट है आपको एक एक्टिविटी करनी है फ्रेंड्स. फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड द क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल. आपके स्कूल में एकदम शांत प्लेस है ऐसा आपको फाइंड करना है. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. और आपके फ्रेंड को आपसे थोड़े डिस्टेंस पे खड़ा करके आपको उसको बोलना है कि तू सॉफ्टली, थोड़ा लाइटली कुछ बोल. The rest of your should listen carefully. आपको केयरफुली वो लिसन करना है वो क्या बोल रहा है. Then all of you put your hands behind your eyes. तब आप क्या करोगे, आपके कान के पीछे वाले पार्ट पे आप अपने हैंड ऐसे करोगे जैसे कि पिक्चर में आपको दिखाया है. Let the same child say something again as softly as before. जैसे उसने फर्स्ट टाइम बोला था सेम वैसे ही आपको उसको बोलना है कि दूसरी बार को कुछ बोल, और आपको ऐसे अपने हैंड अपने कान के बिहाइंड में लेके उसको सुनना है. इन विच केस वाज द साउंड शार्प? आस्क योर फ्रेंड्स टू. आपको दोनों केसेस में बताना है कि कौन से केस में आपको आवाज क्लियर सुनाई दे. नेक्स्ट, पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर एंड से समथिंग. आपके कान के ऊपर हैंड रख दो और अपने फ्रेंड को बोलो कि अब तू कुछ बोल. क्या आप कुछ सुन पाओगे? अगर उसने सॉफ्टली साउंड निकाल के कुछ बोला है तो आप कुछ सुन नहीं पाओगे. नेक्स्ट, सिट नियर डेस्क. आपको एक टेबल के नजदीक में बैठना है. टैप द डेस्क वंस विथ योर हैंड. अपने हैंड से उसको थोड़ा सा टैप करना है. Listen carefully उसको सुनना है. Now put your ear on the desk as shown in picture. पिक्चर में जैसे दिखाया है वैसे डेस्क पे या बेंच पे सर रख के सुना है और सुनना है. Listen again. Was there any difference in the sound on the tape? क्या आपने जब पहले ईयर नहीं रखा था तब का साउंड एंड सेकेंड केस में आपने ईयर रख के जब टेबल को टैप किया तब का साउंड क्या दोनों डिफरेंट होंगे? यस. दिस इज हाउ स्नेक हियर. स्नेक कैसे सुन सकता है? दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर. स्नेक के एक्सटर्नल ईयर नहीं होते जैसे कि हमारे है, बर्ड्स के है, एनिमल्स के है. दे ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड. वो ऑन द ग्राउंड पे वाइब्रेशन सुन सकता है. स्टोरी है साउंड एंड मैसेजेस. साउंड जो होता है उसके थ्रू मैसेजेस सेंड होते हैं. तो हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वार्न अदर ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और लेपर्ड. जो लंगूर होता है वो ट्री की टॉप पे वो रहता है और वो लेपर्ड एंड टाइगर की आवाज, उनकी जो डिस्टर्बेंस होता है वो सुन सकता है. The langur does this by making a special warning call. तो लंगूर उसको क्या समझता है? एक स्पेशल वार्निंग कॉल समझता है. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Birds उनको भी कोई डेंजर होने वाला है तो उनको पता चल जाता है. Some birds even have different sound for different kind of danger. अलग अलग बर्ड्स के पास अलग अलग टाइप के साउंड्स होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट साउंड को सुन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल इफ द एनिमी इज कमिंग फ्रॉम द स्काई और इफ द एनिमी इज ऑन द ग्राउंड. एक एग्जाम्पल है कि अगर वो एनिमी आ जाता है तो बर्ड्स को कैसे
वो स्काई में फ्लाई कर रहे होते हैं तब एनिमी आता है और उनको पता चलता है तो वो डिफरेंट साउंड करते हैं। और अगर वो ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे कोई एनिमी आता है तब भी वो डिफरेंट साउंड करते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल। वाटर में, अंडर वाटर में फिश होती है, उसको भी अगर कोई डेंजर उसके बारे में पता चलता है तो वो भी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल के थ्रू पता लगा सकती है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. जब earthquake और storm आने वाला होता है तब भी some animals different way में पता कर सकते हैं। People who live in forest and can observe such behavior of animal come to know of the danger. People जो फॉरेस्ट में रहते हैं और वो जब कोई एनिमल का शिकार करने जाते हैं तो एनिमल को भी पता चल जाता है उनके बिहेवियर से कि अब कोई एनिमी आया है, कोई हमारा नहीं आया है। नेक्स्ट एक साइंटिफिक स्टोरी है जो आपको याद रखनी। इन दिसंबर 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were safe. जब अंडमान के आइसलैंड पे सुनामी आने वाली थी तब उनमें जो एनिमल्स थे, सी एनिमल्स, उनको पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला है तो वो यहाँ से दूर निकल गए थे और वो बच गए। नेक्स्ट, डॉल्फिन ऑल्सो मेक अ डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो होती है सी में वो भी एक दूसरे को मैसेज देने के लिए डिफरेंट साउंड करती है। तब दूसरी डॉल्फिन जो होती है उनको पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होने वाला है। साइंटिस्ट बिलीव दैट मेनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट भी बिलीव नहीं कर पाते थे, उनको भी एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि बिलीव करना पड़ा कि जो एनिमल होते हैं वो भी उनकी स्पेशल लैंग्वेज होती है और उसमें वो जब बात करते हैं तब कुछ ना कुछ होने वाला होता है। नेक्स्ट, just like birds and dolphins, you can also make your own language of the sound for giving message. Birds and dolphins की तरह वो भी डिफरेंट साउंड को लैंग्वेज में मैसेज देते हैं। नेक्स्ट, रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विथ ओनली साउंड एंड नो वर्ड्स। आप भी क्या अपने फ्रेंड्स को बिना साउंड निकाले कुछ बोल सकते हो? How and when will you need to give an alarm call? आपको कुछ मैसेज देना है तो कैसे दे सकते हो? For example, when the teacher is coming to the classroom, जब टीचर क्लासरूम में आते हैं आप करते हो इशारों में बातचीत। Next, sleeping, walking. Some animals go into a long deep sleep in certain season. Then they are not seen for many months. वो बहुत मंथ के लिए स्लीपिंग में चले जाते हैं एंड बहुत मंथ तक वो जागते नहीं है और देख भी नहीं पाते हैं। Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? कोल्ड सीजन जब होती है तो आप अपने घर में लिजार्ड को नहीं देख पाते। Why? आप सोच सकते हो वो कहाँ जाती होगी। नेक्स्ट, स्लोथ एक एनिमल है। इट लुक लाइक अ बियर बट इज नॉट। वो बियर की तरह दिखता है पर बियर नहीं है। इट इज अ स्लोथ, वो स्लोथ है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. ट्री की ब्रांच पे वो दिन के 17 hours को स्लीपिंग में ही निकलता है। The sloth eats the leaves of the same trees on which it lives. जो ट्री पे वो रहता है उसी ट्री के लीव्स वो अपने फूड में यूज करता है। It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. जब उसी ट्री के
सारे लीव्स वो खा चुका है तब दूसरे ट्री पे चला जाता है, क्योंकि वहां के ट्री के लीव्स खत्म हो गए होते, तो दूसरे ट्री पे जाके नियर बाय ट्री पे जाके वो सो जाता है। Sloth live for about 40 years and in that time they move around only 8 days. वो 40 years तो स्लीपिंग ही करता है और एट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज, और उसी टाइम पे ओनली 8 ट्री पे वो कवर कर सकता है। Once a week it comes down from the tree to relieve itself. एक ही वीक में वो नीचे आता है, एक मंथ के एक वीक में वो नीचे आके अपनी बॉडी को रिलैक्स करता है। नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है, ये आपने मैथ्स में देखा होगा। आपको एक सर्कल में टोटल 12 पार्ट दिए, उसमें आपको एक आधे से ऊपर वाला पार्ट डार्क करके दिया है, जो लाइट शेडो वाला है वो है टाइम फॉर विच स्लोथ इज अवर्क, जो टाइम में स्लोथ जागता होता है। एक डार्क पार्ट है वो टाइम है स्लीपिंग टाइम फॉर दिस स्लोथ, स्लोथ का स्लीपिंग टाइम है। नेक्स्ट आपको जो ये एक पार्ट है, एक पार्ट को 2 काउंट करना है, तो ऐसे टोटल 24 होंगे। नेक्स्ट 1 2 3 पार्ट है उसके जागने का, तो एक पार्ट को 2 काउंट करना है, तो ऐसे 3 पार्ट है, तो वो कितने आवर्स जागता रहता है? 6 आवर्स। नेक्स्ट है उसके जो सोने का टाइम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, और 9 उसमें से एक को आपको 2 आवर काउंट करना है, तो 9 टोटल 18 आवर्स वो सोता रहता है। नेक्स्ट ऐसे ही आपको एक लिजार्ड के लिए दिया है और नीचे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। फर्स्ट है काउ, 2 पार्ट आपको शेडो वाले दिख रहे हैं, उसका मतलब है 1 and 2, एक को 2 काउंट करना है, टोटल 4 आवर वो सोती है। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 लाइट शेडो वाला है, एक को 2 काउंट करेंगे, टोटल हुए 20। ऐसे ही आपको सारे कवर करने हैं। नेक्स्ट है टाइगर। टाइगर के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई है। फर्स्ट है टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। नाइट में हम जितना नहीं देख पाते हैं उससे बेटर 6 टाइम वो टाइगर देख पाता है। नेक्स्ट है the tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movement or vibration in air. उनकी जो whiskers होते हैं, whiskers का मतलब है फ्रेंड्स, आप इमेज में देख रहे हैं जो व्हाइट हेयर दिख रहे हैं उसको बोलते हैं whiskers। तो it are very sensitive, वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, and can sense the movement or vibration in air, वो एयर में मूवमेंट एंड वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे, वो डार्क में टाइगर को मूवमेंट में हेल्प करते हैं एंड उनके प्रे को ढूंढने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। जब ग्रास पे मूविंग करता है तब उनके हियरिंग के सेंस उनको हेल्प करता है। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन, उनकी ईयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं एंड दिस हेल्प टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, वो अराउंड के पूरे साउंड को कैच करने में उसको हेल्प करता है। नेक्स्ट टाइगर मेक अ डिफरेंट साउंड फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक वो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट साउंड उत्पन्न करता है। व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइगर्स, जब वो एंग्री होता है और दूसरे टाइगर्स को जब बुलाना होता है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्मेल, इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे, उनकी जो रोर मतलब वो जब साउंड निकालता है एंग्री होता है तब, तो वो साउंड 3 किलोमीटर के एरिया तक सुनाई देता है।
has its own area which may cover several kilometers. अपने एरिया का सेवरल किलोमीटर वो कवर करके रखता है. टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन. अपने एरिया को वो कैसे पहचानता है और कैसे मार्क करके रखता है? तो अपने यूरिन से. A tiger can at once come to know if there is another tiger in this area by the smell of the urine. सेम डॉग की तरह वो भी दूसरे टाइगर को अगर अपने एरिया में आता है तो कैसे पहचानता है? उसके यूरिन से. A tiger will avoid going into another tiger's area. उसे भी वो टाइगर दूसरे टाइगर के एरिया में जाने के लिए अवॉइड करता है. नेक्स्ट, tiger is one of the most alert animal. Tiger is most alert animal है. And yet today tigers are in danger. And आपको पता है कि आज के टाइम में टाइगर डेंजर्स है. What do you think are some of the dangers to tiger in the jungle? आप उनके डेंजर्स के बारे में क्या सोच पाते हैं? आपको क्या पता है? Can human beings also be a threat to animal? How do you know that today many animals are like killed and their parts are sold? आपको पता है कि बहुत सारे एनिमल अपने डिफरेंट पार्ट के लिए मारे जाते हैं. हम पीपल लोग उनको मार देते हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, उसको बेच देते हैं. एलिफेंट आर किल्ड फॉर देयर टस्क. एलिफेंट उसके टस्क के लिए किल होता है. Rhinoceros for its horn, tiger, crocodiles and snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little sand from its musk. People who kill animals are called hunter and poacher. People जो एनिमल को अपने लिए किल करता है तो उसको बोलते हैं हंटर. नेक्स्ट, आपको टाइगर के बारे में, उसके डेंजर के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. The number of tigers and many other animals in our country is reducing. आपको पता है कि हमारी कंट्री में टाइगर्स है और बहुत सारे एनिमल जो रिड्यूस हो रहे हैं. There is a danger that some of them will soon disappear. उसमें से बहुत सारे एनिमल जो डिसअपियर हो रहे हैं. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. तो उनको बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट है, उनको प्रोटेक्टेड एरिया बनाया हुआ है. Some of them are the जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. उसमें से बहुत सारे नाम आपको दिए हैं. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भी उत्तराखंड में है, एंड गाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. गाना नेशनल पार्क राजस्थान में. इन दिस एरियाज नोबडी कैन हर्ट एनिमल और टेरिटरी ऑफ द जंगल. उस एरिया में जंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, एनिमल्स होते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं कर पाता है. एंड एट लास्ट आपको फ्रेंड्स एक एक्टिविटी दी है. पेपर की मदद से आपको एक डॉग बनाना है जो आप इस एक्टिविटी के थ्रू बना सकते हैं. आपको अच्छे से एक्टिविटी देखनी है और उसकी मदद से आपको वो प्रिपेयर करना है. तो उसके टोटल